Good morning, my dear students. Yesterday's period we had seen lesson number 4, the Vedic civilization. Page number 15 was going on, and we had finished up to here, Yajurveda Samhita. Up to here we had finished yesterday. Now in today's period we are going to see from here the meaning of some suktas. सुक्ता का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज सुक्ता, ये मैंने आपको बताया था, है ना. पिछले पीरियड में मैंने बताया था कि ना नंबर ऑफ रिचार्ज आर पुट टुगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डायटी. द पोइटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड अ सुक्ता, यानी बहुत सारी सुक्ता मिलाकर जो किसी डायटी को अप्रिशिएट करने के लिए बोला जाता है, और वो एक पोइटिक कंपोजिशन होता है, यानी वर्ड्स के इसमें होते हैं, वो जैसे पोयम की तरह, तो उसे बोलते हैं सुक्ताज. दे आर कॉल्ड सुक्ताज. ओ ऑलमाइटी, मेक इट रेन इन प्लेंटी, मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन आवर फील्ड, मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर आवर चिल्ड्रन. तो ये जो है ये एक तरह का सुक्ता ही है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है कि कैसे लिखा जाता है सुक्ता. ऑलमाइटी मतलब कौन, गॉड. ओ ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब कौन होता है, गॉड होता है. मेक इट रेन इन प्लेंटी, यानी बहुत अच्छे से बारिश होने दो हमारे यहाँ. मे वी गेट प्लेंटीफुल क्रॉप इन आवर फील्ड, हमारे खेतों में अनाज उगने दो अच्छे से. मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों को अच्छे से दूध मिलने दो. तो ये जो है ये 4 लाइन जो लिखी गई है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सुक्ताज. मे द काउज कम टू आवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स, हमारे घर में काउस यानी गाय आए और वो हमारे यहाँ अच्छे से रहे, हैप्पीली रहे. मे देयर बियर मेनी काव्स, और उनके बहुत सारे बच्चे भी हो. काव्स यानी काफ का प्लूरल होता है, काव्स, काफ का प्लूरल काव्स. काफ यानी क्या होता है, गाय का बछड़ा. अराइज ओ पीपल, डार्कनेस हैज़ वैनिश्ड विद द एडवेंट ऑफ डॉन एंड सनलाइट कम्स. अराइज ओ पीपल, अराइज यानी जागो, उठो, खड़े रहो. डार्कनेस हैज़ वैनिश्ड, डार्कनेस यानी अंधेरा, यानी अंधकार जो है वो दूर हो चुका है. विद द एडवेंट ऑफ डॉन, डॉन यानी क्या, सुबह सवेरा जो होता है ना, उसे डॉन बोलते हैं. ये डाउन नहीं है, हाँ, DOWN, डाउन इज डिफरेंट थिंग. DAWN डॉन, डॉन यानी सुबह का जो समय रहता है ना, उसे डॉन बोलते हैं. एंड सनलाइट कम्स, यानी सूरज उगा है और सवेरा हो चुका है. डार्कनेस हैज़ वैनिश्ड, यानी अंधेरा ख़त्म हो चुका है, अंधकार नष्ट हो गया है. डॉन हैज़ अवेकन्ड द होल वर्ल्ड, और ये जो सुबह हुई है इसने पूरी दुनिया को जगा दिया है. लेट अस परस्यू आवर ओन ऑक्यूपेशंस एंड अर्न रिचेस, और अब हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने काम पर लगना चाहिए, अपना अपना काम हमें करना चाहिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है. सुबह होने के बाद सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं, है ना, और जो भी दिन भर का काम है वो काम करते हैं. तो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सुक्ताज. ओके, नाउ वी गो टू द सामवेदा. अब ये 3rd वेद है जिसका नाम है सामवेदा संहिता. द सामवेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन सिंगिंग ऋग्वेदिक वर्सेस टू अ सेट रिदम्स एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ यज्ञ राइट्स. अब जो हम ये राइट्स करते हैं, राइट्स यानी क्या होता है, रिचुअल्स जो होते हैं. तो यज्ञ जब किया जाता है तो ये जो सुक्त और जो रिचाज बोले जाते हैं, तो उसको किस तरह से बोलना है, यानी कौन से ट्यून में बोलना है, कौन से रिदम में बोलना है, तो वो इसमें बताया गया है सामवेदा में. आपने देखा होगा हर वेद में ऋचा और सुक्ता के बारे में अलग अलग तरह से हमें गाइडेंस किया गया है ना. ऋग्वेदा में देखो ऋचाज होते हैं, बहुत सारे ऋचाज यहाँ पे बताए जाते हैं, और सुक्ता होता है. यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में यज्ञ के समय ये जो सारे ऋचाज होते हैं या मंत्र होते हैं, उनको कैसे बोलना है वो सिखाया जाता है. ओके, और ये जो सामवेद है इसमें भी किस रिदम में और किस ट्यून में उसको बोलना है ये सिखाया गया है.
The Samveda has contributed in a major way in laying the foundation of Indian music. और सामवेदा ने जो इंडियन म्यूज़िक है तो उसका एक फाउंडेशन तैयार किया है, यानी ये जो रिदम में गाने का सुक्तज और जो रिचाज है वो हम रिदम में गाते हैं, तो ये एक प्रकार का संगीत ही है जो हमें सामवेदा ने दिया है। अथर्ववेद, अब ये देखिए ये चौथा वेद है, दिस इज कॉल्ड अथर्ववेद संहिता। द अथर्ववेदा इज नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। अब इस वेद को ये नाम क्यों पड़ा है अथर्ववेदा? ये पड़ा है एक ऋषि के नाम से, और वो ऋषि का नाम था अथर्व। उनके नाम से इस वेद को अथर्ववेदा बोला जाता है। दिस वेदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। ये बाकी 3 वेदों से, यानी कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों से ये वेद जो है ये अलग है। इट इज़ मोर कंसर्न विथ मैनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। हमारे दिन भर में हम जो भी काम करते हैं तो उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इट इंक्लूड्स सॉल्यूशंस टू एडवर्सिटीज़ एंड डिसीजेस। अथर्ववेद में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या तो जो हमें बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के लिए इलाज क्या कर सकते हैं वो भी इसमें बताया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स। मेडिसिनल हर्ब्स यानी जो जिससे दवाई बनती है, ऐसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे तुलसी है, मिंट है ना, और नीम है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो इन प्लांट्स का उपयोग हमें कैसे करना है, कौन सी बीमारी में कौन सा प्लांट उपयुक्त होता है, इसके बारे में भी जानकारी इस वेद में दी गई है। द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि राजा ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी शासन जो है वो किस तरह से करना चाहिए, राजा को क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, राजा ने किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, राजा ने किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए और किस तरह से उसने अपना शासन चलाना चाहिए, ये सब बातें भी अथर्ववेदा में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। द ब्राह्मणा टेक्स्ट, Aranyakas and Upanishads were written after the compositions of the Samhitas. The Brahmana text, Aranyakas and Upanishad were written after the composition of the Samhita. अब ये संहिता हो गए चारों, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ये सब होने के बाद वेद में और क्या लिखा गया है? ब्राह्मणास टेक्स्ट लिखा गया है, यानी ब्राह्मणों ने लिखा हुआ, और अरण्यकास और उपनिषद, तो ये सब उसके बाद लिखा गया, संहिता के बाद। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर। तो ये वैदिक लिटरेचर का ही एक हिस्सा है। ओके, तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? ये जो चारों संहिता है ये आते हैं, फिर ब्राह्मणास टेक्स्ट आते हैं, अरण्यकास आता है और उपनिषद जो होते हैं वो इसमें आता है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द ब्राह्मणास टेक्स्ट। अब आपको ब्राह्मणास टेक्स्ट क्या होता है, उसमें एक्चुअली क्या है ये आप इसमें समझेंगे। दे वर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यज्ञ रिचुअल्स। ये जो यज्ञ हम करते हैं उसमें वैदिक मंत्रास को कैसे बोलना है उसके बारे में बताया गया है। ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास। हर वेद में एक अलग अलग इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है, यानी कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, तो वो जो टेक्स्ट है उसे बोलते हैं ब्राह्मणास। ओके, सो टर्न टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। अरण्यकास,
consist of reflections or thoughts expressed after meditating with deep concentration in forest or wilderness. अरण्यक म्हणजे मतलब क्या होता है? अरण्य का यानी अरण्य यानी क्या होता है? जंगल. अरण्य यानी क्या होता है? जंगल. तो मेडिटेशन करते समय यानी विथ डीप कॉन्सेंट्रेशन, यानी जंगल में जब मेडिटेशन किया जाता है, मेडिटेशन ध्यान, मेडिटेशन यानी क्या होता है? ध्यान करना. तो जंगल में जब ध्यान किया जाता है और वो ध्यान करने के बाद जो थॉट्स मन में आते हैं और जो सॉरी हमारे मन में जो भी रिफ्लेक्ट होता है ध्यान करने के बाद, वो उससे जो बनता है, वो जो थॉट्स हमारे होते हैं वो होते हैं अरण्यकास. द अरण्यकास आर कंसर्न विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स. और अरण्यका में यज्ञ करने का तरीका और जो सही तरीका है वो इसमें बताया गया है. अब देखते हैं उपनिषद क्या है. The term Upanishad indicates knowledge acquired by sitting at the feet of the teacher. यानी उपनिषद क्या है कि हमारे गुरु के पास बैठकर, उनके पैरों के पास बैठकर उन्होंने दिया हुआ जो नॉलेज है, उस नॉलेज को उपनिषद बोला जाता है. Human beings have always wondered about events like life and death. ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, वो भटकता रहता है हमेशा, है ना. किस चीज़ के लिए? ज़िंदगी के लिए. ज़िंदगी और मौत के बीच में वो क्या करता है? भटकता रहता है. इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर्स टू देम. और जो भी सवाल उसके मन में होते हैं, उन सवालों का जवाब उसे इजीली नहीं मिलता है. तो उपनिषद्स डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज. तो जिन सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता है, बहुत सारे हमारे मन में सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब जो है हमें उपनिषद में मिल जाता है. द 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड द उपनिषद्स वेर कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स. ये जो है वेदास, 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये जो बने हैं, ये बनने के लिए हज़ारों साल लगे हैं. 1500 ईयर्स यानी 1500 साल इसको लगे हैं. ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मैनी चेंजेस. और इस पीरियड के दौरान वैदिक सिविलाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आ गए. द वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड. तो ये जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है वैदिक लिटरेचर. तो वो जो चेंजेस है उसे हम पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं जो वैदिक सिविलाइजेशन में आए थे. ओके बच्चों, इसके आगे का जो है मैं अगले पीरियड में आपको समझाऊंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय.